अबू बकर को छोड़ दूंगी। बीवी को तलाक दे दो और आ जाओ। ज़रियाब के लिए मुझे छोड़ दो। ज़रियाब की ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज सामने आ गया है, लेकिन वो इस मुश्किल से निकल नहीं पा रही। ज़ामिल को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो घर छोड़ कर तो चला गया, लेकिन ज़रियाब को एक नई परेशानी में मुब्तला कर गया है। जब ज़रियाब की तबीयत ख़राब होती है, उसे अस्पताल लेके जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर कहते हैं कि ज़रियाब प्रेग्नेंट है। दादा बार बार उसे समझाती है, लेकिन वो दादा की बात नहीं मानती। दूसरी तरफ ज़ामिल एक मदरसे में पहुँच जाता है, जहाँ उसको हमना से मुलाकात होती है और हमना से वो शादी कर लेता है। जब ज़ामिल वापस घर आता है तो हालात बिल्कुल बदल चुके होते हैं। ज़रियाब की वालदेन के लिए ये सूरत हाल बहुत बड़ी परेशानी और बदनामी का सबब बन जाती है। वक्त इनके मदद के लिए आगे आती है। वो बकर को हुक्म देती है कि वो ज़रियाब से शादी कर ले ताकि ख़ानदान की इज़्ज़त बचाई जा सके। इस दिन ज़ामिल अपनी बीवी हमना को लेकर घर पहुंच जाता है। ज़रियाब को अब भी यही उम्मीद होती है कि ज़ामिल अपनी बीवी को तलाक देकर इससे शादी कर लेगा। वो ज़ामिल को फ़ोन कर कहती है कि अगर वो अपनी बीवी को छोड़कर इसके पास आ जाए तो वो अबू बकर से शादी नहीं करेगी, बल्कि इसी के साथ निकाह कर लेगी। लेकिन ज़ामिल किसी भी सूरत में हमना को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। इसी यूनिवर्सिटी लेकर जाता है, लेकिन आने वाले दिनों में ज़ामिल और ज़रियाब एक बार फिर से आमने सामने आ जाते हैं। इस बार भी ज़रियाब ज़ामिल की तरफ खींची चली जाती है। ये सब देखकर अबू बकर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ से कहता है कि वो ज़रियाब की माजी के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन इसके हाल के बारे में सवाल करने का हक़ तो इसे हासिल है। वो अपनी बीवी से ये पूछ सकता है कि वो इसकी इजाज़त के बगैर एक गैर मुहर्रम के पास कैसे पहुँच गई।